देखिए हम कोशिका के पार्ट्स को हम लोग देखना चालू करते हैं। कोशिका के अंग यानी कोशिकांग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आती है कोशिका झिल्ली, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। ये एक झिल्ली के समान होती है और इसी के अंदर सभी कोशिका के अंग होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, न्यूक्लियस हो, गोल्गी बॉडी हो, कोई भी अंग हो, सभी के सभी इसी के अंदर रहते हैं। इसकी विशेषता समझिए, ये पादप यानी प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और जंतु यानी एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। हम प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और जंतु यानी एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। हम हो गए बकरी, जानवर, घोड़ा, गधा, ये जितने जानवर हैं जो चल फिर सकते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं जानवर, और जो एक जगह खड़े होकर खाली हिल डुल करते हैं उन्हें कहते हैं पादप। जैसे पेड़ पौधे वो एकदम हिल डुल करेंगे, वो क्या हो गया, पादप हो गए। समझ में गया। बकरी क्या हो गई, जंतु हो गई। हम लोग क्या हो गए, जंतु हो गए। तो ये जंतु में भी पाया जाता है और किस में पाया जाता है, पादप में भी पाया जाता है। ये किस चीज का बना होगा, तो प्रोटीन का बना होता है। ये झिल्ली है, कोई भी चीज इसी में रखा रहता है। जैसे आप देखते हो कि सामान खरीदने जाइएगा तो आलू, थोड़ा सा प्याज, नमक, मिर्चा जो भी रह जाता है तो झिल्ली में दे देता है। उसी तरह ये कोशिका का झिल्ली है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें रहते हैं। ये कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। अब आप कभी गौर किए होंगे, अगर आप जाइएगा तो कहिएगा 10 रुपये का आलू दे दीजिए, एक तो झिल्ली में दे देगा। 5 रुपये का प्याज, 2 रुपये का मिर्चा, धनिया पत्ती, कुछ कुछ ले लीजिएगा इसी में तो एक तो झिल्ली में दे देगा। और अगर उसी में ज्यादा चीज ले लीजिएगा ना तो डबल झिल्ली लगा देगा। देखें इस चीज को। तो जो कोशिकाएं थोड़ी बड़ी होती है ना उनमें डबल झिल्ली होता है। तो डबल झिल्ली किस में होता है, तो वो दोहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, सेल वॉल जो होता है वो केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। जैसे आपसे कहेंगे कि दोहरी झिल्ली किस में लगाई जाती है, तो भारी सामान में, हल्के सामान में तो एक ही झिल्ली लगेगी। समझा है ना। तो पहली झिल्ली को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या मेम्ब्रेन। ये तो सब में रहेगा, जंतु हो या पादप हो। लेकिन दोहरी झिल्ली जो होती है, कोशिका भित्ति, वो केवल किस में पाई जाती है, पादप यानी प्लांट में। ये इसी झिल्ली के बाहर होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है यानी दीवार होती है, ये कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है और आकार प्रदान करती है। जैसे हम लोग अपनी कोशिकाओं की सुरक्षा कपड़ा से कर लेते हैं, जानवर बाल से कर लेते हैं, पेड़ पौधे अपने किससे करते हैं, कोशिका भित्ति से करते हैं। उनके पीछे एक छाल जो झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति से करते हैं। ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसलिए पेड़ पौधों से कुछ भी चीज बनाइएगा, पूछेगा कि इसमें क्या पाया जाता है, तो सीधा मारिए सेल्यूलोज। हमारा जो कपड़ा है ये कपास से बना है, रुई से, वो भी पेड़ है तो इसमें भी सेल्यूलोज। जो कागज बनता है वो भी पेड़ से बनता है तो उसमें भी सेल्यूलोज। जो नोट छापा जाता है वो भी कागज से बनता है, सेल्यूलोज। समझ में गया। हाँ, अगर कह देगा कि जीवाणु का किसका बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। कवक का किसका बना होता है, तो कवक का बना होता है काइटिन का। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ले लेंगे, इस सब का पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ हम धीरे धीरे लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लॉस हो जाएगा, तो आप पीडीएफ में ले लीजिएगा। तो देखिए, अगर कहेगा कि जंतुओं में क्या पाया जाता है, तो भैया कोशिका झिल्ली, पादपों में भी कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली दोनों में, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में। समझ में आ गया आप लोग को। ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। इतना तो समझ गए। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और इसके पार्ट्स को हम समझाते हैं। देखिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। कभी कभी इसके खोजकर्ता पूछता है, खोज कहेगा तो अल्टमैन ने किया था। ये माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ एम से लिख दिए। इसका काम क्या होता है, देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो आपको श्वसन तंत्र में बढ़ा दिए हैं कि हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीजन क्या करता है, तो एक साइकिल चलाता है, एक चेन रिएक्शन करता है, जिसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। अतः उस चेन रिएक्शन को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो कहेगा कि कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, तो कहाँ चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगा। ये जो क्रेब्स चक्र है, इसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं। इसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज को बना देते हैं और यही ग्लूकोज हमको ऊर्जा यानी पावर देता है। तो कहेगा कि ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया, सब यही होता है। कहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है, तो क्रेब्स चक्र। कहेगा कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को लेकर श्वसन का काम कौन करता है, तो ये कौन करेगा बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया। एक और क्वेश्चन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहेंगे, क्रिस्टी। आंतरिक दीवार को हम क्रिस्टी कहेंगे। समझ में आ गया। तो अब बताइए, हमारे शरीर में चारों ओर कोशिका है। जीभ में भी कोशिका है, उंगली में भी है, हाथ में, पैर में, हर जगह कोशिका है और हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि कोशिका जहां रहेगा उस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगी। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि भैया कोशिका सबसे छोटा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर तो खुद ही ये सब चीज है सब।
तो देखिए कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ऊर्जा बनाता है। अब एक बात बताइए, मेरे पैर में भी कोशिका है, जीभ में भी है, सब जगह है। एक बात बताइए, जो आदमी दौड़ रहा है, धावक है, उसको सबसे ज्यादा पैर में ऊर्जा की जरूरत है। अब जैसे हम मान लीजिए आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा ऊर्जा जीभ को जरूरत है, वो करेगा। कोई मान लीजिए सिलाई कर रहा है या बैडमिंटन खेल रहा है तो हाथ में ज़रूरत है, जबकि बन रहा है हर जगह, किसी को ज़रूरत है किसी को नहीं है। तो ये बहुत डिसबैलेंस हो गया। जैसे हम यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, हमारा जीभ है इतना बड़ा, अब इस जीभ की कोशिका बना रही है क्या चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ऊर्जा बना रही है, और हम 1 घंटा पढ़ा दिए तो ये जीभ ऐसे चलते 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 इसका खत्म हो जाएगा। अब ये चलने छोड़ देगा, करेगा, इसे चलना ही छोड़ देगा। और जबकि हम चुपचाप खड़े हैं, ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, तो पैर इतना बड़ा है, उसमें कोशिकाएं ज़्यादा होंगी, ऊर्जा ज़्यादा बनेगा। तो एक आदमी चाहिए ना जो पूरा ऊर्जा को खखोर के लेके आए, कहाँ तक, जीभ तक, कि भैया इसको ज़्यादा काम है, इसको दे दो। तो एक आदमी ऊर्जा के परिवहन के लिए चाहिए कि जहाँ ऊर्जा कम है वहाँ से लेके जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पहुँचा दे। इस परिवहन करने वाले का नाम क्या है, गोल्जी ऑपरेटस यानी गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसलिए इसी के नाम पर हो गया। इंग्लिश हिंदी दोनों इसका गोल्जी ऑपरेटस यानी गोल्जी काय होता है। इसकी खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी। ये परिवहन करता है, समझ में गया। जहाँ प्रोटीन की कम जरूरत वहाँ से प्रोटीन उठा के जिसको ज़्यादा जरूरत उसको दे देता है, जहाँ ऊर्जा की कम जरूरत वहाँ से लेके ज़्यादा वाले को दे देता है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर गोल्जी बॉडी नहीं होता ना तो जीभ थक गया आया करके तो गए काम से, समझ में गया। ये पूरी शरीर में ऊर्जा को एक बैलेंस बना के रखता होगा। इसलिए आपका शरीर थकता है तो चारों ओर से थक जाता है। ऐसा थोड़ी कि आप थक गए तो कहते नहीं यार कमर थक गया है बाकी सब ठीक ठाक है, ऐसा थोड़ी होता है। पूरी बॉडी को बैलेंस रखता है गोल्जी बॉडी, समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं, तो ये तो गोल्जी बॉडी समझ में आ गया आप लोग को। अगला देखते हैं वैक्यूल्स यानी रसधानी। हमारे शरीर में 65% जो है ना वो 65% पानी है। अब आप कहिएगा 65% पानी है, यानी अगर कोई 100 kg का आदमी है 1 कुंटल का, तो उसमें 65 किलो पानी है। सोच रहा उसके पेट में इतना पानी कैसे गया, 65 लीटर। ये पेट में नहीं है पनिया, पेट में तो 1 के 2 लीटर जो पीते हैं। सारा का सारा पानी कोशिका के अंदर भरा हुआ है, कोशिका के अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। और यह पानी कहाँ रहता है, वैक्यूल्स में रहता है, यानी रसधानी में रहता है। हम लोग जो जंतु में आते हैं, एनिमल सेल में, हम लोग का वैक्यूल छोटा होता है, और पेड़ पौधों का कोशिका के अंदर का वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है ताकि पानी को वो स्टोर करके रख सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। शरीर में 65% जल होता है जो कहाँ स्टोर करके रखा रहता है, वैक्यूल्स में। इतना समझ गए आप। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं।